आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3 लेके आए हैं हम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 3.2 एक्सरसाइज और क्या देखा था हमने, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। आज हमें पढ़ना है अलजेब्रिक मेथड। उस दिन भी हमने डिस्कस किया था there are two types of methods to solve linear equation in two variable. First one is graphical method and second one is algebraic method. तो algebraic method में हमको 3 types पढ़ने हैं। First substitution method, second elimination method and third cross multiplication method. तो one by one करके हम लोग सीखेंगे इसको और अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर आप देखेंगे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम कराएंगे, उससे आप सीख जाओगे करना। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 को आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम करा देंगे, कुछ आप खुद करेंगे। तो आज हम सिर्फ देखेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों को फिर बाद में देखते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। एक्चुअली मैं आपको सिखाने वाला हूं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, दोनों ही मेथड में आप करने वाले क्या होते हैं। हम किस इक्वेशन को प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं सॉल्व करना, तो हम वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। तो हम अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे ही उसी का यूज करके इस क्लास में भी सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। हमारी कोशिश ये रहेगी कि टू वेरिएबल का जो इक्वेशन है उसको किसी भी तरह से हम वन वेरिएबल के इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट करने के बाद जब वन वेरिएबल में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो इजीली हम जैसे क्लास 8 क्लास 6 में करते थे सॉल्व, वैसे कर सकते हैं। तो उसके सॉल्व करने के मीन्स कन्वर्ट करने के 2 मेथड्स मेनली हम लोगों को यहाँ सीखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही एक फार्मूला बेस्ड होता है, इसी दोनों मेथड का यूज करके हम एक फार्मूला बना लेंगे, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम आज सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, तो आइए पहले सब्स्टिट्यूशन का स्टेप देख लेते हैं कि इसमें करते क्या है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। स्टेप 1 में फॉर एनी ऑफ द गिवन 2 इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। तो 2 वेरिएबल का कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें से हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 इन द अदर इक्वेशन। इन दिस वे वी हैव एलिमिनेटेड वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जो हमने एक फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से, यानी एक इक्वेशन से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है वो सेकंड इक्वेशन में, उसके हेल्प से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। मींस दूसरे वाले को भी पहले के टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब एक उसमें से वेरिएबल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। सो द नेम फेल एज एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और ये नेम कैसा लगता है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाउ सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। और उसके बाद एक वेरिएबल को हम फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इन थर्ड स्टेप, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 इन द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 गेट द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग अननोन वैल्यूज। और जब एक वेरिएबल की वैल्यू स्टेप 1 में निकल जाएगी तो उसको पुट करके हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेके पहले सीखते हैं करना क्या है हमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, सबसे इजी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, x + y = 14 एंड x - y = 4। ये हमारा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन से आप फ्री हो बिल्कुल, आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन से या चाहो तो सेकंड इक्वेशन से, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के टर्म में वैल्यू फाइंड करोगे। तो आइए हम यहाँ पे कर लेते हैं, किससे करना चाहते हो आप। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ किससे, इक्वेशन 1 से ही कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू x के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो x को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, 14 - x, y = होगा 14 - x। हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे फर्स्ट से अगर हमने इसको एलिमिनेट किया है, फर्स्ट से हमने निकाला है ये वैल्यू, तो सेकंड में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे।
और सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मींस जिस इक्वेशन से निकाला है उसके दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहां लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, हमने फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट करने जा रहे हैं। तो यहां होगा x माइनस वाई के प्लेस पे क्या रखना है हमको 14 माइनस एक्स इक्वल टू, यहां राइट साइड में क्या है 4, ये मिल गया। देन x माइनस 14 प्लस x इक्वल टू 4, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, x प्लस एक्स कितना हुआ 2x इक्वल टू 4 प्लस 14। ट्रांसपोजिंग तो सिंपल आपको आती ही होगी। ये हुआ x इक्वल टू, ये 14 प्लस 4 18 हुआ अपॉन 2 इधर डिवीजन में आएगा, x इक्वल टू 9, यानी सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, x की वैल्यू मिल गई हमें। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, देन y इक्वल टू 14 माइनस 9 इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या मिला था, x इक्वल टू 4 मिला था, 9 मिला था और y इक्वल टू मिल गया। आइए अब एक डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। डेसिमल से जनरली बच्चों को डर लगता है तो डेसिमल वाला भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इस इक्वेशन पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए क्या करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं x की y के टर्म में या y की x के टर्म में, और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू आती है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसका, x का y के टर्म में या y का x के टर्म में, किसी का भी आप किसी से भी निकाल सकते हो। तो x का ही वैल्यू निकालते हैं, उसमें हमने y का निकाला था, यहां से x का निकालते हैं। 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, देन x इक्वल टू क्या होगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये आया हमारा। अब इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 से हमने निकाला है तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करना है इसको इक्वेशन 2 में, वैल्यू इन इक्वेशन 2 में पुट करिए तो 0.4 इंटू, अब x के प्लेस पे हमें क्या रखना है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये इससे कैंसिल होगा 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई करो 2 का अंदर, 2.6 माइनस 0.6y इक्वल टू 0 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो यहां से क्या मिलेगा 0.5 माइनस 0.6 माइनस 0.1y इक्वल टू 23 माइनस 26 कितना होता है, माइनस 0.3 होगा। 2.3 माइनस 2.6 तो ये हो गया माइनस 0.3, देन y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1 इक्वल टू 3। y की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 या 2 में। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हो। 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 इक्वल टू 1.3, 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस ये होगा 3 3 9, 0.9, देन x इक्वल टू 13 माइनस 9 होता है 4, 0.4 अपॉन 2, 0.4 अपॉन 0.2, देन x इक्वल टू क्या मिलेगा 2, x इक्वल टू 2 मिल गया, y इक्वल टू 3 मिल गया। ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, चेक करने का एक मेथड है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आइए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। पहले दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, फिर x y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करनी है और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन 1 and 2x minus 4y equal to minus 24 equation 2. From equation 1
इक्वेशन 1 या इस बार हर बार इक्वेशन 1 से ही क्यों, इस बार इक्वेशन 2 से निकालते हैं वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। 2x इक्वल टू कितना होगा, ये 4y उधर ट्रांसपोज होगा प्लस 4y माइनस 24। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमें 2x की ही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हम चाहे तो x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट 2x की ही सब्स्टिट्यूट करनी है तो 2x की डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2x के प्लस के क्या रखेंगे 4y माइनस 24 प्लस यहाँ क्या है 3y, ये वैल्यू पूरी किसकी है, x की है, 2x की, वो हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। 3y इक्वल टू 11 है, 3y प्लस 4y 7y होगा, और 11 प्लस 24 ट्रांसपोज करेंगे माइनस 24 को तो प्लस 24 बनेगा। देन y इक्वल टू 415 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35। y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 5 मिल गई, y की वैल्यू 5 मिल गई। अब x की वैल्यू निकालना है तो इसको कहीं से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ ऑन पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो, फर्स्ट में कर लेते हैं 1, वी गेट क्या मिलने वाला है हमको 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, देन 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 3 5 जा 15 उधर गया माइनस 15 माइनस 4 अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू मिली माइनस 2, y की वैल्यू मिली 5, y की वैल्यू 5 मिली है, x की वैल्यू माइनस 2। अब हमें क्या निकालना है, और भी एक चीज निकालनी है, क्या m की वैल्यू निकालनी है। तो आइए m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में, इसको थर्ड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। नाउ ऑन पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो m अकेला अननोन बच जाएगा और उसकी वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा 5 इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3, ट्रांसपोज कीजिए इधर, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, देन m इक्वल टू कितना होगा, ये देखिए 5 माइनस 3 2 और ये 2 आएगा डिवीजन में माइनस 2, m इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 कितना होगा, m इक्वल टू माइनस 1, तो m की भी वैल्यू निकल गई। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं।